अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है सुबह का टाइम, हम सबका नाश्ता हो गया है। अब मैं अपने बेटे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। इसमें मैं बना रही हूँ ऑमलेट और स्लाइस उनको दूँगी। उन्हें माशाल्लाह अंडे बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें किसी भी फॉर्म में अंडा खिला दीजिए, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अंडे पे मुझे याद आया कि ये बचपन में अंडे से बहुत ज़्यादा डरते थे। मतलब डरते इन द सेंस खाने में नहीं डरते थे, अंडा देखकर डरते थे। एक बार हुआ क्या था कि मैंने घर पर बना रही थी, एग करी बना रही थी, तो उसके लिए मैंने अंडे बॉईल करके रखे थे और अंडे बॉईल करके मैंने प्लेट में रख दिए थे। और जब ये बहुत छोटे थे तो इन्होंने बचपने में वो अंडा हाथ में उठा लिया था, और क्योंकि वो बॉइल्ड था तो वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो उन्होंने जल्दी से वो अंडा फेंक दिया। तो उस दिन से वो अंडा देखकर बहुत ज़्यादा डरते हैं और छूते नहीं थे। लेकिन जब अंडा बनाकर प्लेट में करके उनको हाफ फ्राई या ऑमलेट की शक्ल में तो खा तो लेते थे, लेकिन अंडा साबुत देख के वो बहुत जल्दी डर जाते थे और एकदम पीछे हो जाते थे। तो आज मुझे ये बहुत पुरानी और उनके बचपन की बात ये याद आ गई थी। तो बच्चों के साथ ऐसे कुछ ना कुछ मेमोरीज होती हैं कि उन्हें याद करके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो अब उनका ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है और मैंने यहाँ पर 2 स्लाइस गर्म कर दिए हैं बटर में। तो ये हो गया उनका नाश्ता। अब ये इसको खाएंगे केचप और मेयोनीज़ के साथ। तो मुझे तो अंडा बिल्कुल बस नमक और काली मिर्च वाला अच्छा लगता है, और मैं वैसे अंडे बहुत कम खाती हूँ। तो वो जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था कि मैंने बेले का जो कटिंग है वो लगाई थी अब्बू के साथ, तो उसकी अपार सफलता के बाद मैंने ये अभी दूसरी कटिंग लगाई है। मेरे पास था ये स्नेक प्लांट नहीं है, स्पाइडर प्लांट है। तो ये मेरे पास काफ़ी पुराने हैं, आप पिछली वीडियो से देखते चली आ रही होंगी। तो ये बहुत बड़े हो रहे थे और इसकी मैंने कटिंग लेकर, ऊपर की जो कटिंग लेकर ये 2 पॉट में लगा दिए हैं। तो मैंने क्या करा था, ऊपर की कटिंग लेके नीचे से उसके पत्ते निकाल दिए थे, तो वो डंडी इसमें मैंने यहाँ पर दबा दी है। और मिट्टी में हमें अच्छी तरह से दबा देनी है ताकि उसमें एयर ना रह जाए। तो मैंने पहले हाथ से प्रेस करा था, अब मैंने इसकी हेल्प से प्रेस कर रही हूँ। और 5 मिनट के बाद मैं इसमें पानी दे दूँगी। पानी बहुत हमें एहतियात से देना चाहिए, मतलब नीचे मिट्टी में ही देना चाहिए। जो न्यू प्लांट हम ग्रो करते हैं उसमें एकदम ऊपर से हमें पानी नहीं देना चाहिए। तो मिट्टी में बिल्कुल उसकी जड़ के पास से धीरे धीरे से पानी देना चाहिए। बस थोड़ा ही पानी देना है क्योंकि अभी ये जो प्लांट है ये शॉकिंग स्टेज में है। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। वो बेला तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो ये दूसरा प्लांट है जो मैं अपनी नंद के यहाँ से लेकर आई थी, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। मैंने इसको भी सेरेमिक पॉट में रख दिया है। अगर हमें थोड़ा भी गार्डनिंग का शौक़ है और थोड़ा भी हमें पता है तो बिल्कुल भी पौधे ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से कटिंग से हम ढेर सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी बेटी और उनकी दादी बैठकर ऑनलाइन सूट सर्च कर रही हैं। तो वो दादी के साथ बैठ के सिलेक्ट कर रही हैं कि उनको दद्दो बताएंगी कि कौन सा सूट उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो दोनों बैठी बैठी ऑनलाइन सूट ले रही हैं। तो मैंने जो कहा था कि मैं पिछले वाले पार्सल की जो वीडियो है वो शॉर्ट में शेयर करूँगी, लेकिन वो अभी मैंने नहीं करा। मैं सोच रही हूँ कि उसका हॉल ही बनाऊँगी, एक वीडियो शेयर करूँगी मीशो हॉल के तौर पर। तो अब हो गया है लंच का टाइम। लंच आज मैंने बहुत ही हल्का रखा है। आज आम, क्योंकि बिल्कुल आम जाने वाले हैं, सीज़न बिल्कुल ख़त्म पर है, तो आम खाएंगे और साथ ही है दाल चावल। और रात को बनाए थे मैंने छोले भटूरे। तो इस टाइम सबको हल्का ही खाना खाना था, तो उसके छोले रखे हुए हैं, रोटी है, दाल चावल है, आम है और अमरूद मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो अमरूद है। मेरी वाईटी की एक सिस्टर हैं, फ्रेंड हैं, उनका चैनल का नाम है पाक हाउसवाइफ व्लॉग्स। उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है, वो व्लॉग्स डालने में भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हैं। तो जो भी मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करिएगा। चाहे कमेंट नहीं करिए, लेकिन दिल में उनके लिए ज़रूर एक बार दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहत दे और वो फिर से अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएँ। तो अब ये है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ नंद के घर। मैं नहीं जा रही, जैसे कि मैंने बताया था कि दादी जो हैं वो डिमांड में रहती हैं, कभी किसी बेटे के घर, कभी किसी बेटी के घर। तो अब वो जा रही हैं अपनी बेटी के, तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, मैंने ड्रेस निकाली थी, मैं ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ अपनी नंद के घर। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मेरे ज़्यादातर रिश्तेदार, मेरे मामू, मेरे हस्बैंड के मामू, चचा, ताया, फूफू, ददेहाल, ननिहाल, ससुराल, मायका, मेरा सब इसी शहर में है। मेरी नंद है, मेरी बहन है, मेरे भाई नहीं, भाई दोनों मतलब ज़्यादातर रिश्तेदार इसी शहर में रहते हैं। तो इसलिए माशाल्लाह हमारे घर सभी का आना जाना बहुत लगा रहता है और हम भी सभी के घर बहुत जाते रहते हैं। ऑलमोस्ट रोज़ ही शाम को या तो हम चले जाते हैं या हमारे घर कोई आ जाता है, क्योंकि सारा ख़ानदान ही एक ही शहर में रहता है।
तो मैं ये आ गई थी अपनी नंद के घर। तो मैं दिखा रही हूँ कि बच्चे माशाल्लाह कितने मासूम होते हैं, कितनी प्यारे बातें होती हैं उनकी, कि अगर हम किसी भी टेंशन में हैं या हमारी तबीयत ठीक नहीं है या मूड ख़राब है तो बच्चों के पास थोड़ी देर बैठ जाइए तो सारा मूड ठीक हो जाता है, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो मैं इनकी एक्टिविटीज़ देख रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी ये बातें करती हैं। मैं कई बार इनकी बातें शेयर कर चुकी हूँ अपनी वीडियोज़ में। ये मेरी नंद की बेटी हैं और बच्चों की ये खासियत होती है कि वो अपनी तरफ से कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि बेटा ऐसे कहिए या ऐसे करिए तो वो कभी नहीं करते। कि वैसे हर टाइम कहती रहती हैं डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, या चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, खुद कहती रहती हैं। लेकिन अब इनसे कहा जा रहा था कि बेटा ऐसे कहिए तो इन्होंने कह कर ही नहीं दिया। और बहुत हंसी आती। जब मैं ऑन करती थी वीडियो बनाने के लिए तो ये बिल्कुल खामोश हो जाती थी और जब बंद करती थी तो कहती रहती थी। तो खैर वो चीज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई है। ये तो नहीं कह रही, तो इनकी जगह मैं कह रही हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे बताया करिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, कोई चीज़ कमी लग रही है, कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे बताया करिए। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं ये जो होता है मुखवास। खाना खाने के बाद इसमें सौंफ है, हरे और जो धनिया की मींग होती है वो, और इसमें साथ में गोला भी होता है। तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। तो बता रही थी कि खाना खाने के बाद खा लेना चाहिए तो अच्छा रहता है ये। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।